सब कोई अनपढ़ ही नहीं है, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ इतनी उनकी वो होना चाहिए कि अपने परिवार का पेट पाल सके। भाजपा ज्यादा जरूरी है, चाहे आपको रोटी ना मिले लेकिन भाजपा मिल जाए। सरकार बीजेपी की ही बनेगी, वोट जो है वो बीजेपी को चाहे ही आपका हिस्सा ना मिले। नहीं मिले मत मिले। और आप मोदी जी को वोट करेंगे तो आपका काम भी नहीं किया, तो ये कैसा रिश्ता है? हर वो सर मोहब्बत है मोदी जी से, बस सिर्फ मोदी जी को वोट देते हैं, सिर्फ मोहब्बत। भाजपा ने हिंदू के नाम पे उत्तर प्रदेश में 15-20 टिकट ब्राह्मणों को दे दी। उनकी संख्या 3% है, तो क्या हिंदू के नाम पे आपको क्या मिला ये बताओ? पिछड़ी जाति को क्या मिला? आप घंटा बजाओगे जाके? अभी तो कुछ नहीं मिला। आप घंटा बजाओगे ना? घंटा नहीं बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, मगर ये है वोट बीजेपी को ही आपकी देंगे। जाति मतलब इस नरियावल महारे पे काम नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी मतलब कोई योजना आती नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, और राशन वासन कुछ भी नहीं, सब फौवा लोग हैं सर, ऊपर से नीचे तक सब फौवा लोग हैं। अब तो वही हिंदू मुस्लिम वाला इलेक्शन चल रहा है, कोई आ रहा है वही हम हिंदू भाई हम तो बीजेपी के वोट देंगे, मुसलमान है वो कहते हैं हम तो सपा को वोट देंगे। धर्मेंद्र कश्यप ने क्या काम किया है? कई बार से सांसद हैं, उनका काम आप कैसे देखते हैं? सर उनने तो कोई काम नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। वो यहाँ पर जब इलेक्शन होता है तभी आते हैं, वरना वो नहीं आते हैं यहाँ पर। उनका तो कोई यहाँ पर रोल ही नहीं है, मतलब कोई काम नहीं करते हैं। ये तो माना जाता है कि मुसलमान तो अखिलेश यादव को ही वोट देगा, लेकिन आप उल्टी बात करेंगे, आप मोदी जी को देंगे, तो ऐसा क्यों है? नहीं, जरूरी नहीं कि मुसलमान की अखिलेश यादव को देगा, वो अपनी हमारे मोदी है, हम मोदी जी को वोट देंगे। साथियों नमस्कार। साथियों आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी, मैं हूं संतोष शाक्य और इस समय आंवला लोकसभा में मौजूद हूं। यहाँ का हम लोग माहौल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और इस लोकसभा के क्या मुद्दे हैं और लोकसभा में क्या ये लोग चाहते हैं, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है। क्या नाम है आपका? सोहनलाल। सोहनलाल जी, क्या मुद्दे हैं? कौन सी लोकसभा है ये आंवला आंवला लोकसभा में क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है अब यहाँ पर? सबसे बड़ा भैया हमारे यहाँ मुद्दा ये है, टाइम रखता है। पशु सबसे पहला मेन मुद्दा है पशुओं का। हमारे यहाँ देख रहे हैं, सामने देखो कितने पशु घूम रहे हैं। ये पशु अगर नया किसान हमारे 5 बीघा गेहूँ बेहूक चुंग गए, और बाकी सरकार कुल मिला के जो राशन दे रही है उसमें कोटेदार 4 किलो दे रहा है। 4 किलो कोटेदार 4 किलो राशन देता है, 4 किलो दे रहा है, खुल के दे रहा है। बोले भैया हमारा काम आता है ऊपर से ये कहता है। पशुओं की समस्या है कि पशु आपके खेत को खा जा रहे हैं। सब पशु खेतों खा जा रहे हैं। सरकार तो कह रही है हमने गौशाला बना दी है गांव-गांव में। हमारे यहाँ और 2 ट्राली जो आए दूसरे गांव से और छोड़ गए, वो भी उन्हें भूखे मार दिए और वो भी छोड़ दिए, भैया खाओ। सरकार तो गौशाला के नाम पे ग्राम पंचायत को पैसे दे रही है ना बहुत सारे। पंचायत हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रही है, हमारे ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत ऐसा ही बंद है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रही है। गाय गाय यहाँ आवारा मतलब फिर रही यहाँ पर, मतलब खेतों में ऐसी बर्बादी करी, बहुत बहुत बुरी तरीकों से करी है किसानों की। हमने गौशाला बना दी है, योगी जी कह रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बंद है, सब कुछ बंद है सर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। सब दिखावा कर रहे हैं सर। पैसे बड़े आदमी खा रहे हैं, सब जगह प्रधान बन गया वो पैसे खा रहा है, कोटेदार कोटा मिल गया वो कोटा खा रहा है। नहीं, आपका क्या नाम है? हमारा अंगन लाल है। लाल जी, सरकार कह रही है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, आप कह रहे हैं कोटेदार 4 किलो दे रहा है। भ्रष्टाचार गुंडागिर्दी खत्म हुई है, गुंडागिर्दी ये बात सहमत है, गुंडागिर्दी तो खत्म हुई है। जो आप भ्रष्टाचार की बता रहे हैं ना कि बड़े बड़े लोग हैं जो कोटेदार हैं, जैसे 5 किलो गल्ला आया गरीब का, उसमें गरीब को तो 4 किलो मिल रहा था 4 किलो मिल रहा है। जी। तो आपने किसी शिकायत करी इस चीज को लेके? भी करी, ब्लॉक प्रमुख से इस बात की शिकायत करी गई है। ब्लॉक प्रमुख कौन है? बिला हरेंद्र पटेल, तो वो क्या कह रहे थे? उन्होंने फोन करे, फिर बोले भैया मैं बात करता हूँ फिर देता हूँ। बोले हमें नीचे से ऊपर सबको, कोटेदार कहता है हम नीचे से ऊपर सबको देते हैं, इसलिए हम कम देंगे। कुल मिला के हमारे नरियावल में कोई विकास ही नहीं होता है, कोई भी विकास नहीं होता है यहाँ पर, कोई विकास नहीं होता है सर। मैं आपको बताऊं, कोई योजना आए तो यहाँ योजना मतलब आने ही नहीं देते हैं, बीच में नष्ट कर देते हैं ये लोग। आंवला के जो सांसद है उन्होंने क्या काम किया? उन्हें भाई साहब नरियावल उन्होंने कोई काम नहीं किया, सर यहाँ कोई काम नहीं करते। मगर वोट फिर भी हम बीजेपी को देंगे। वोट क्यों देंगे जब आप सब चीजों पर सहमत नहीं है? भाई आप मेरे बात सुनिए, आपको भ्रष्टाचार वोट देते हैं मोदी जी को, हम प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे ये जो हैं। हम सब कुछ हो रहा है इसमें मोदी जी जिम्मेदार नहीं है? मोदी जी जिम्मेदार वो तो अपनी तरफ से भेज ही रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? हर जो भी है, जो भी राशन है, जो भी गौशाला बनवाते हैं कि किसान परेशान न हो, मगर किसान के ऊपर वाले ही नहीं होने दे रहे हैं। तो जो सिस्टम में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए कौन दोषी है? उसे कौन, सरकार दोषी है या अपने आप हो जाता है? नहीं, उसकी जिम्मेदार कौन होता है? जो गांव का मेन वो होता है जिम्मेदार, तो वही हुआ, चाहे वो प्रधान हुआ, हमारे ब्लॉक प्रमुख हुए, चाहे
हम जो भी हमारे गांव के जो मेन मुद्दा प्रधान हम चुनते हैं वो उस बात को वो देखें हमारे गौशाला में कुछ क्या है, क्या हो रहा है, क्या जानवर हम पकड़वाएं या ना पकड़वाएं। तो आप मोदी जी को ही वोट देंगे, लेकिन वोट मोदी को उनकी जो सरकार है उससे आप सहमत भी नहीं? जी हाँ, नहीं उनको रोक लगाए, आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, ले जाओ उन्हें। तो इस बात को आगे प्रजातंत्र को देखना है कि हमारे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मोदी जी देश में लोकतंत्र खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, और मोदी जी किसी की सुनते नहीं है, विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। सबकी सुनते हैं, मोदी जी सुनते, वो अपनी तरफ से ऐसा कोई ना है, मोदी जी सबकी सुन। विपक्ष के लोगों को जेल भेज दिया, अभी आपने केजरीवाल जेल भेज दिया, कई अखिलेश यादव पे भी सीबीआई की भाई जो जैसा करेगा जेल तो जाएगा ही, चाहे कोई हुआ, चाहे बीजेपी का हुआ, चाहे सपा का हुआ है, चाहे बसपा का हुआ, चाहे कांग्रेस का हुआ, जो गलत करेगा जेल तो जाएगा ही। तो आपके क्षेत्र में जो गड़बड़ी हुई है उसमें कितने लोग जेल गए हैं भाजपा के? भाजपा के भाजपा के गए नहीं, आगे वाली सब चले जाएंगे। काम नहीं, गड़बड़ तो कर ही रहे हैं ना, तो क्यों नहीं जा रहे? गड़बड़ कर रहे हैं। अभी एक बात बताइए, आपके यहाँ 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सपा से या नीरज मौर्य लड़ रहे हैं, और हाँ अभी तो क्लियर हो गया, चाहे कट से कट जाए, भाजपा से वो लड़ रहे हैं धर्मेंद्र कश्यप। तो इन दोनों में कौन आपको बेहतर प्रत्याशी, किसे वोट देंगे? प्रत्याशी भैया देखो, हम तो देंगे मोदी जी को वोट, बीजेपी को देंगे, बाकी और किसी को ना। इनमें प्रत्याशियों में प्रत्याशी से मतलब ही नहीं, प्रत्याशी कोई भी आ जाए, किसी पार्टी से कोई सा आ जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी अन्य कोई भी हो, बीजेपी को वोट देना है, मोदी जी को देंगे। जी वोट मोदी को जा रहा है, प्रत्याशी को नहीं जा रहा हमारा। और ना प्रत्याशी तो कोई हम वोट प्रत्याशी को नहीं देते। मोदी जी का क्या काम है ऐसा कि मोदी जी को देंगे? मोदी जी अपना प्रयास बहुतेरे करते हैं, हर प्रयास में वो करते हैं, हर सुविधा, मगर भाई हमारे ऊपर से भेजते हैं, नीचे वाले खा जाते हैं। उसका मोदी जी में क्या क्या वो है? मोदी जी को अगर कोई काम ना करें तब तो मोदी जी को दोषी ठहरा, मोदी जी तो ऊपर से कर ही रहे हैं। मोदी जी को आप वोट देंगे, और राशन वगैरह उसको लेके? जी। शिक्षा की क्या हालत है, स्वास्थ्य की क्या हालत है आपके क्षेत्र में? क्या प्राइमरी स्कूलों में सही पढ़ाई हो रही है? स्वास्थ्य में क्या उसमें क्या स्थिति है? नहीं, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे भी सही जा रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं बढ़िया पढ़ रहे हैं, और टाइम से खुल जाए, स्कूल भी सही टाइम से जा रहे हैं बच्चे। तो आपके स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है? ना, स्कूल से कोई दिक्कत नहीं, स्कूल बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये हमारे साथ है, इनका कहना है कि मोदी जी को वोट देंगे, प्रत्याशी से बहुत ज्यादा ये लोग नाराज भी हैं, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि मोदी जी को वोट करेंगे। तो क्या नाम है आपका? सर सुनील कश्यप। किस जाति से आते हैं आप? हम कश्यप। कश्यप में पिछली जाति में आती है ना? जी हाँ। तो एक बात और चल रही है कि आरक्षण की जो पढ़ाई की है, पिछड़े जातियों को सुविधा मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, विशेष छूट मिलनी चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, वो सब कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है, उसमें भाजपा गड़बड़ी कर रही है। तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, इसमें तो फिलहाल आरक्षण, उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए पिछड़ी जाति के लिए, वो जो भी सुविधा आए उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ गरीब लड़के हैं और पढ़े लिखे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, सब कोई अनपढ़ ही नहीं है, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ इतनी उनकी वो होना चाहिए कि अपने परिवार का पेट पाल सके, इतना तो होना चाहिए। ज्यादा नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी सभी लोगों को सरकारी नौकरियां मिल जाए, मतलब जो कुछ पढ़े लिखे हुए हैं, अधिकांश ज्यादा उन्होंने हाई लेवल की पढ़ाई की है, तो उन्हें वो बेचारे घूम रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, कहीं खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें कुछ ना कोई रोजगार मिलना चाहिए, कुछ नहीं इतनी सुविधा होनी चाहिए कि किसी प्रकार से आने वाले समय पे कुछ ऐसी स्कीमें निकालनी चाहिए कि वो सरकार की ही मदद से अपना कोई कारोबार खोल सके, अपना कुछ बिजनेस कर सकें, जो अपने बच्चों का पेट पाल सकें, ऐसी सुविधाएं निकाल। बात ये चल रही है कि मोदी जी जो नौकरियां दे रहे हैं वो अगड़ी जातियों को दे रहे हैं, ज्यादातर वो ब्राह्मण राजपूत बनिया को दे देते हैं, और जो पिछड़ी जाति है उनके साथ धोखाधड़ी होती है, उनका जितना आरक्षण है वो भी नहीं देते हैं, और योगी जी भी ऐसा कर रहे हैं, और इस पर पिछड़ी जातियों क्या रुख है? नहीं करेंगे, हो सकता है करें आगे सोच के। आगे 27% डिसाइड है, वो भी नहीं दे रहे हैं, तो आगे क्या देंगे? जो आपका संविधान ने दे रखा है वो नहीं दे रहे हैं। अब भाई उनके ऊपर है, भाई डिसीजन तो वो ही लेंगे, सरकार है इस देश की। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? भाई ये तो गलत हो रहा है, वैसे मतलब मिलनी चाहिए सुविधाएं, एक समान समझे सब सारी पब्लिक के लिए, क्योंकि पूरा देश ही उन्हीं के साथ है, और उनके लिए भी पूरे देश के लिए अपना समझ के चलना चाहिए। अगर देखिए फिर से सरकार आती है और आपके आरक्षण में फिर से गड़बड़ करते हैं, तो क्या आप क्या करेंगे?
अब जब इलेक्शन आएगा आगे चल के आएगा, फिर उसमें पब्लिक क्या करेगी, वो परेशान हो जाएगी, फिर हट जाएगी। यही हो बताइए, सकता है। राहुल गांधी कैसे नेता है? राहुल गांधी भाई सही है, वो भी राहुल अपनी गांधी जगह भी पे। बढ़िया सर। ऐसी बात नहीं है कि मतलब खराब हो इंसान, कोई भी खराब नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है। प्रधानमंत्री के लिए कैसे हैं? प्रधानमंत्री के लिए ठीक है वो भी। वो भी ठीक है। हाँ, तो अगर वही बन जाए इस बार, नहीं नहीं बन पाएंगे, क्यों नहीं बन पाएंगे? बन नहीं पाएंगे। अब सरकार 400 बीजेपी पार की ही बनेगी, 400। सरकार बीजेपी की ही बनेगी। मुझे तो लग रहा है बीजेपी वाले बहुत डर गए हैं, नहीं डर गए हैं, टिकट भी नहीं कर पाए अभी तक, अभी कराया टिकट। नहीं सोच समझ के टिकट किया जाता है, ऐसे थोड़े नहीं कर दिया जाएगा जैसे कि घर में बच्चे से कह दिया जाओ चीज लेने चले जाओ, एक साथ पैसे दे दिए। इसमें आदमी सोचता है समझता है कि मुझे अपनी जीत चाहिए, किस इंसान को मतलब उतारना चाहिए मैदान में जो जीते, इस तरीके से आदमी देखता है, समय लगता है उसमें। तो आप लोग जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके लिए उनके मुद्दे जरूरी नहीं है, भाजपा ज्यादा जरूरी है, चाहे आपको रोटी ना मिले लेकिन भाजपा मिल जाए, सरकार बीजेपी की ही बनेगी, वोट जो है वो बीजेपी को चाहे ही आपका दिया हिस्सा ना मिले। जाएगा। नहीं मिले मत मिले चाहे। हाँ, पैर की चप्पल घिस जाए मगर सरकार बीजेपी की बनेगी, वोट उसी को देंगे हम। चाहे भूखे जाए, चाहे खाने को कुछ भी ना हो, चाहे 10 दिन 20 दिन, मगर जाएगा बीजेपी को वोट। हाँ लोग कहते हैं कि ऐसे लोग जो है अंधभक्त हैं। नहीं सर, ये तो गलत सोच है। अंधभक्त वाली कोई बात नहीं है, दिल कोई दिल मेरे को नुकसान हाँ, पहुंचाएगा, फिर भी मैं उसे ये हर पब्लिक की दिल की बात है अंदरूनी। वोट जो है बीजेपी को ही देगा, बीजेपी को ही चाहता है। और एक दूसरी बात और है, चलो हमारे यहाँ पे वो बात नहीं है, हमारे गांव में कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अधिकांश ये इलेक्शन ही हिंदू मुस्लिम का अखिलेश भाई के चक्कर से हो गया समझो। तो ये तो मुसलमान आपके पास बैठे हैं, हाँ, भगा अब दोगे गाँव नहीं से? क्यों भगा देंगे हम अपनी, कैसे? नहीं हमारे गांव में नहीं है जी अभी तक, हमारे गाँव में ऐसा है। हमारे यहाँ पे नहीं है। ये आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम ये इलेक्शन हो कोई गया है। पुराने जो इलेक्शन थे वो उन्होंने कि मतलब अब हिंदू अपने जब उसे पार्टी मिल गई बीजेपी और वो हिंदू पार्टी है तो अब हिंदू पूरा इधर झुक गया। अब उन्होंने उस समय पे कहीं मंदिर तोड़वाए, कहीं कुछ करवाए। अखिलेश ने मंदिर तोड़वाए? हाँ वो कौन सा मंदिर तोड़वाया? अब भैया मुझे ये तो मालूम नहीं, सुनवाई में तो अरे सभी कैसी आता है। बातें कर रहे हो, बताना तो पड़ेगा। मुलायम आप कह रहे सिंह ने हो मंदिर तोड़वाया, कौन सा मंदिर तोड़वाया? अब भाई देखो, एक तो वो मुलायम सिंह ने कौन सा मंदिर तोड़वाया? अयोध्या पे गोलीबाजी चली थी, नहीं चली थी? अरे यार, आपके घर पे कोई चढ़ जाए और हाँ। आपको पुलिस बचाने जाए और उसमें पुलिस को चलानी पड़ जाए गोली, तो आप सही कहोगे गलत कहोगे? अरे वो बात अलग की है, अगर पुलिस पे चढ़े जा रहे थे सारे लोग तो पुलिस वाले क्या करते आप बताओ? पुलिस पे चढ़ जाते हो, एक सन गोली आपके घर नहीं पे 100 लोग आपको मारने आए और आप क्या करोगे अपनी सुरक्षा के लिए? तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, बचाव तो किया जाएगा। संविधान से देश चलता है। जब पुलिस पे आ गई तो पुलिस ने, लाखों की भीड़ थी और 40 पुलिस वाले, तो अगर पुलिस ने गोली चलाई तो उसमें मुलायम सिंह का क्या रोल है? तो ऑर्डर तो आदेश तो दिया ही होगा कुछ ना कुछ तो। पुलिस के पास तो आदेश होता ही है। नहीं, एक साथ सूट एंड शर्ट का ऑर्डर कर दिया, एक साथ थोड़ी कर दिया। पुलिस अपने आपको ऊपर। पूरा मामला पता है, राम मंदिर में नहीं, जब गोली चली, पुलिस वो मामला 1990 से चल रहा था। पुलिस अपने आप से गोली कभी नहीं चलाएगी जब तक आदेश नहीं मिलेगा हाँ, तब तो तक। वो मामला वही मैं कह रहा हूँ ना, सिचुएशन बन गई, चला दी, तो इसमें मुलायम सिंह का क्या रोल है? पुलिस ऐसे गोली नहीं चलाएगी, पुलिस अपने ऊपर क्यों लेगी? उन्हें खुद अपना वो होगा कि कहीं ऐसा ना हो साहब मैं अपने आप से गोली चला दूं, कल मेरी नौकरी पे आ जाए। तो मंदिर तो नहीं तोड़वाया, वो तो गोली चली, कुछ लोग मस्जिद तोड़ने गए थे, बल्कि मस्जिद तोड़ी इन हाँ। लोगों ने, भाजपा वालों ने मस्जिद तोड़ी या मंदिर तोड़वाया मुलायम सिंह ने, ये बताइए। भाई उस समय तो मंदिर पे ही ज्यादा वो आया था। मंदिर तो था ही नहीं उस समय, तो मस्जिद थी। तो मस्जिद भाजपा वालों ने मस्जिद तोड़ी, आपके लोगों ने नहीं, मस्जिद नहीं तोड़ी। बाबरी मस्जिद किसने वो तो तोड़ी? पहले तो उन्होंने ही किया था, कब किया? पहले किया था उसी समय पे, कब? ये है करीब। बताइए, मुसलमानों का भी मंदिर तोड़ा वहाँ? नहीं सर, नहीं नहीं तोड़ा, ये खुद ही कह रहे हैं अंसारी साहब। आप बताइए कब तोड़ा मुसलमान मंदिर? देखो, मुसलमान इंसान कभी मंदिर पे उंगली भी तक नहीं उठाएगा। जो मुसलमान होता है वो मंदिर पे उंगली नहीं सरकार उठाता है। उसी वजह से ही वो सरकार में दिक्कत आ गई उनके, नहीं तो अखिलेश ने काम तो बहुत अच्छे किए, ऐसी बात नहीं, जगह जगह रोड बनवाए और काफी सुविधाएं, 100 नंबर और एम्बुलेंस वगैरह सबको चलवाई थी उन्होंने। तो अखिलेश की सरकार जो है वो मुसलमानों की सरकार है, आप लोग मानते हैं? ये तो पूरा देश ही मानता है, हमारा देश हमसे मतलब थोड़े नहीं है, हम नहीं मानते हैं, पूरा देश ही मान रहा है इस बात के लिए। भाजपा तो जो है वो हिंदुओं की है। अब वो वही तो दिक्कत आ गई, एक तरफा मतलब इलेक्शन हो गया हिंदू मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन हो गया। अब तो अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्यों नहीं हिंदू है? हिंदू क्यों नहीं है? उन्हें मुस्लिम बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं हिंदू नहीं है। क्यों नहीं, वो भी हिंदू है, लेकिन उन्होंने काम अच्छे किए थे अखिलेश ने। हाँ।
सिगरेट जहाँ तहाँ रोड बनवाए थे, कई ब्रिज बनवाए थे और एम्बुलेंस भी चलाई थी। 100 नंबर भी सुविधाएं उन्होंने काफ़ी करी थी। लड़कियों के लिए लैपटॉप वगैरह सब कुछ बांटे थे। काम तो उन्होंने अच्छे किए थे। मगर अब वो इस समय पर वही हो गया ना, बीजेपी आई तो अब उधर फिर वो हिंदू मुस्लिम इलेक्शन फैल गया। अब तो वही हिंदू मुस्लिम वाला इलेक्शन चल रहा है। कोई आ रहा है वही हम हिंदू, वही हम तो बीजेपी के वोट देंगे। मुसलमान है वो कहते हैं हम तो सपा को वोट देंगे। देखिए, भाजपा ने हिंदू के नाम पे उत्तर प्रदेश में 15-20 टिकट ब्राह्मणों को दे दी। उनकी संख्या 3% है। तो क्या हिंदू के नाम पे आपको क्या मिला ये बताओ? पिछड़ी जाति को क्या मिला? आप घंटा बजाओगे जाके? अभी तो कुछ नहीं मिला। तो आप घंटा बजाओगे ना? घंटा नहीं बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, मगर ये है वोट बीजेपी को ही आपकी देंगे। जाति, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आपको क्या मिला वो बताइए ना, आप हंसिए मत। नहीं मैं हमें भी पिछड़ी जाति से आता हूँ, आप भी आते हैं। हाँ वो बात इसलिए सही है हम अपनी। लोग बात कर रहे हैं कि हमें क्या मिला, आपको क्या मिला? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। शायद हो सकता है किसी न किसी दिन सोचे सरकार, उसके बाद किसी देगी। दिन आपके घर भेज देंगे 10 करोड़ घर पे नहीं भेजेंगे भैया, लग रहा है। घर पे नहीं भेजेंगे। मतलब कभी ना कोई सोच आ जाती है इंसान के, जैसे आप ही हो, सोच लो। और क्या क्या हाँ। मोदी जी ने, एक तो मंदिर बनाया, मस्जिद तोड़ी भाजपा वालों ने, मंदिर बनाया, और क्या किया? हाँ मंदिर बनाया और मतलब इधर देखिए उत्तर में लखनऊ की पल्ली तरफ सब रोड भी सही कर दिए। फिर उसके बाद जो टूटे फूटे रह गए थे, बाकी तो अखिलेश की सरकार में हो गए थे। यही रोड आगे टूटा हुआ है थोड़ा सा। कहाँ दिल्ली में इतने रोड टूटे हुए हैं सब। टूटे हुए हैं? अभी तो वैसे भी ना सही होंगे, जो टूटे पड़े हैं वैसे ही कर। पूरी बरेली की ऐसी तैसी है, अगर जाते ही हो गया आप। हाँ जाते रोड हैं। सही कर दिए। नहीं रोड अभी नहीं होंगे, इलेक्शन के बाद होंगे। अब तो अभी सारा काम रुका हुआ है। हाँ, और बताइए क्या किया? और मतलब जो करना था उन्होंने किया है। अब इससे मुझे मतलब आप हिंदू मुस्लिम पे वोट देंगे? नहीं, हिंदू मुस्लिम पर नहीं देंगे, हमें वोट बीजेपी को ही देना है। हाँ हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है वो भी, लेकिन वोट हम बीजेपी को ही देंगे। तो क्या नाम है आपका? रिजवान अंसारी नरियावर। तो रिजवान जी, इस बार चुनाव आ गया, आंवला लोकसभा में भी चुनाव होने वाला है, पूरे देश में भी होने वाला है। तो किसे आप वोट करेंगे? आंवला में क्या माहौल है, क्या काम हुआ है, किस तरह से, क्या मुद्दे हैं आपके? देखो सर, काम तो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। हम सिर्फ मोदी जी को वोट देंगे, किसी प्रत्याशी को वोट, हमें किसी प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ है मोदी जी से मतलब। हम मोदी जी को वोट देंगे। और वगैरह जितने प्रत्याशी लोग हैं, ये तो लोग खौआ लोग हैं। और हमारे नरियावल में बिथरी, चैनपुर, मतलब इस नरियावल में हमारे पे काम नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी मतलब कोई योजना आती नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। और राशन वासन कुछ भी नहीं, सब खौआ लोग हैं सर, ऊपर से नीचे तक सब खौआ लोग हैं। रिजवान जी, एक बात और है कि जैसे ये तो माना जाता है कि मुसलमान तो अखिलेश यादव को ही वोट देगा, लेकिन आप उल्टी बात करेंगे, आप मोदी जी को देंगे। तो ऐसा क्यों है? नहीं, जरूरी नहीं कि मुसलमान की अखिलेश यादव को देगा, वो अपनी हमारे मोदी है, हम मोदी जी को वोट देंगे। ना, अखिलेश तो मान के ही चलते हैं ना कि मुसलमान तो हमारा वोटर है। नहीं नहीं नहीं, वो तो गलत सोच है। मुसलमान सिर्फ मोदी को भी वोट देता है, ऐसी बात नहीं मोदी को नहीं देता है वोट। अखिलेश यादव जी या सपा वाले एक बात और कहते हैं कि मुसलमानों को परेशान करा जा रहा है इस टाइम, उनको कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है, उन्हें पीट दिया जाता है, मारा जा रहा है। तो इस सब पे आपका क्या कहना है? आपके क्षेत्र में क्या माहौल है? जैसे सर, जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा, ठीक है। वो वैसे ही उनकी पिटाई होती है। फिलहाल यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है, कोई मुसलमान के लिए कोई भी कुछ नहीं कहता, यहाँ पुलिस वुलिस वगैरह कुछ नहीं कहती है। आपको मोदी जी से क्यों इतना लगाव हुआ, उसके क्या कारण थे? या आप ही अकेले हैं या आपके क्षेत्र में और लोग भी हैं जो सर मोदी जी से- ऐसा ना, मोदी जी के मतलब काम करने के तरीके अलग है, मोहब्बत है, मतलब हमें मोहब्बत है मोदी जी से। क्यों है मोहब्बत, वो कारण क्या है? क्या मोदी जी ने जैसे भ्रष्टाचार मतलब बंद करा दिया है सर, और जैसे कि मतलब जो गुंडागर्दी थी ना, माफिया लोग, वो सारा काम बंद करा दिया। अब क्या इंसान खुलेआम मतलब सब कुछ बढ़िया करके जी सकता है। आपके यहाँ जो लोग हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, परिवार में कौन कौन है? हाँ भाई, पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे में 2 बच्चियां भी 6 महीने की हैं, भैया बहन है हमारे। भाई बहन सब हाँ। पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं सर। तो दोस्तों, ये देखिए रिजवान जी हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और ये मोदी जी को वोट करने की बात कर रहे हैं। और माना ये जाता है कि सपा को ही वोट करेगा मुसलमान, लेकिन आंवला लोकसभा में माहौल कुछ और है। तो एक बात और जानना चाहूँ, 2 प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र कश्यप और नीरज मौर्य जी। तो उन दोनों में धर्मेंद्र कश्यप ने क्या काम किया है? कई बार से सांसद हैं, उनका काम आप कैसे देख रहे हैं? सर उनने तो कोई काम नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। वो यहाँ पर जब इलेक्शन होता है तभी आते हैं, वरना वो नहीं आते हैं यहाँ पर। उनका तो कोई यहाँ पर रोल ही नहीं है, मतलब कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं कोई भी काम नहीं करते हैं। आप देख लो ना, जो घूरे बूरे सब ऐसे उल्टे सीधे तरीकों से पड़े, गली टूटी पड़ी है, बरसात हो जाए तो इतना इतना पानी हो जाता है गली में से, मतलब पानी में से निकलना पड़ता है। मतलब यहाँ पानी का कोई भी निकास नहीं, कोई नेता यहाँ पर मतलब देखने को नहीं आता है। रिजवान जी, हो सकता है आप लोग उनके पास गए ही ना हो, नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि आप उनके पास जाएंगे? शिकायत सर बहुत गई थी, नाले की भी शिकायत गई थी, बहुत सारी शिकायतें गई, मगर कोई वो एक्शन नहीं लेते हैं।
आप मोदी जी को वोट करेंगे तो आपका काम भी नहीं किया, तो ये कैसा रिश्ता है? हर वो सर मोहब्बत है मोदी जी से, बस सिर्फ मोदी जी को वोट देते हैं, सिर्फ मोहब्बत। हमें अच्छे लगते हैं उनके कायदे कानून और काम वगैरह। तो धर्मेंद्र कश्यप तो जीत ही जाएंगे, फिर वो काम नहीं करेंगे, और सर ऐसे ही झेलना पड़ेगा, और क्या है। ऐसे ही झेलेंगे। और मतलब आप लोग मुद्दों पे वोट नहीं करते, ऐसा क्यों है? सर हम नहीं, मोदी जी को देखते हैं सिर्फ। मोदी जी को देखते हैं। हाँ। तो दोस्तों ये देखिए मोदी जी के प्रति इनका समर्पण है। हालांकि ये कह रहे हैं कि यहाँ के सांसद ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। आगे भी हम लोगों से बात करेंगे। आप देखते रहिए इंडस न्यूज टीवी। नमस्कार।